हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी। ये गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम है और जो प्राइस अभी चल रहा है 5027 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वीकली चैनल में साफ दिख रहा है वीकली कैंडल पे कि प्राइस ने प्रीवियस जो स्विंग लो था वीकली के अकॉर्डिंग, उसकी लिक्विडिटी अभी इसने ग्रैब किया है आज के दिन और यहाँ से एक बाइंग देखने को इसमें मिल रहा है ना। अगर ये कंटिन्यूएशन करता है नीचे के साइड में, मान के चलिए कि ऊपर के इम्पोर्टेंस लेवल को इस वीक लेकर या फिर आज के दिन जो है क्लियर करके नीचे आता है, तो अब हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट स्विंग लिक्विडिटी है वो इसके नीचे है। ये लेवल है अपने पास 4842 के नीचे अपना ये लेवल रहेगा, ठीक है। वहीं अप साइड में आपका वीकली का ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा 5238 का, है ना। तो वीकली पे भी फिलहाल कोई खास उस तरीके का कुछ है नहीं, बैक टू सेलिंग कैंडल है। अगर न्यूज़ कुछ गोल्ड के अगेंस्ट आता है तो फिर मार्केट जो है इसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है। अब वनडे पे आ जाते हैं। वनडे में देखेंगे तो प्रीवियस हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था वनडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे। इसको मार्केट ने जो है अभी भी एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट दिया है और वीकली का या फिर ये वनडे का मेन स्विंग भी था। इसके नीचे से स्विंग की लिक्विडिटी लेके मार्केट अप साइड में गया है ना। आज के दिन ये अगर 5056 के आसपास आ जाता है और इसको टेस्ट कर लेता है तो फिर कोई गैप नहीं बनेगा, है ना। और इनकेस अगर मान के चलिए कि आज के हाई से मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है तो ऊपर में मुझे इस तरीके का फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस है, उसी तरीके का यहाँ भी आपको इम्बैलेंस बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो इसका भी ध्यान रखना है। इम्बैलेंस जो है फिल होते हैं, लिक्विडिटी इसने ग्रैब किया है, हो सकता है कि इम्बैलेंस बनाए यहाँ पे और इम्बैलेंस बनाने के बाद कल का जो कैंडल है इस इम्बैलेंस को फिल करके फिर नीचे की तरफ सेलिंग साइड में चला जाए, ठीक है। ऊपर में वनडे पे सबसे इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा है, वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा तो ही जो है हम लोग ऊपर की तरफ का सोचेंगे, अदरवाइज अभी ये प्राइस जो है इसके नीचे ही रहने वाला है। 5145 या जो भी पकड़ ले इसके नीचे ही ट्रेड करने वाला है अभी फिलहाल, ठीक है। नीचे के साइड पे लिक्विडिटीज़ है, कोई बड़ा ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कुछ भी नहीं है। सब ये आपका स्विंग लो यानी कि इसके नीचे लिक्विडिटी है ना। 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे भी आपको देखने को जो मिल रहा है वो वही स्विंग था जो इम्पोर्टेंट स्विंग था। ये सारे लिक्विडिटीज़ थे, इधर देखिएगा इस साइड में। तो ये सारा जो है एक लिक्विडिटी था, है ना। ये लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, तो इन सभी को मार्केट ने क्लियर करने की कोशिश की है। अब इसके नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिख रहा है वो है अगर प्राइस फॉल करता है तो यहाँ रिस्पॉन्ड करेगा 4 आवर पे। ओके, इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस रिस्पॉन्ड करेगा। अगर प्राइस अप साइड में जाता है तो पहला इम्पैक्ट जो है 4 आवर के अकॉर्डिंग ये इम्बैलेंस होने वाला है ना। प्राइस जो है इस इम्बैलेंस की तरफ जा सकता है। ओके, 4 आवर के अकॉर्डिंग प्राइस अगर ये कंटिन्यूशन करता है तो ये इम्बैलेंस के मिडिल एरिया कह लो या फिर ऊपर के एरिया या जो भी इसके अंदर छोटा टाइम फ्रेम पे जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से सेलिंग वगैरह हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, वहीं नीचे के साइड में ये 4 आवर का जो इम्पोर्टेंट अंदर में जो है छोटे टाइम फ्रेम पे इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो बाइंग लेवल भी बन सकता है फिर से, है ना। इस तरीके से उसको ट्रेड करना है। 1 आवर पे आ जाते हैं एक बार। 1 आवर पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस जो है 1 आवर के अकॉर्डिंग आई थिंक इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करना चाहिए और कर भी रहा है। ये देखिए, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप को इसने पहले क्लियर कर दिया था, फेयर वैल्यू गैप आपका यहाँ से यहाँ तक था जो कि क्लियर हो चुका था 1 आवर पे। ओके, ये 1 आवर पे क्लियर हो गया था। प्राइस कंसोलिडेट करता है, एक अच्छा कैंडल बना है 1 आवर पे और इसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया, कहाँ गया, ऑर्डर ब्लॉक तक गया। ऑर्डर ब्लॉक के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से मार्केट जो है नीचे की तरफ अभी मूव कर रहा है ना।
वही पीछे से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इधर कोई इंपॉर्टेंट लेवल 1 आवर पे? जी नहीं, कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। 1 आवर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो अपना इम्बैलेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्बैलेंस, और ये ऑर्डर ब्लॉक है ना। इसको इस तरीके से लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इस एरिया में जब प्राइस आएगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब जरा सा बीटीसी देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा बीटीसी का चार्ट है, और जब से बीटीसी ने 1 वीक यानी वीकली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है, यहाँ से फिल किया है, जो भी कह लें, मिडिल की लिक्विडिटी स्वैप की है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूसली जो है ये थोड़ा सा अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। बायर्स यहाँ से मार्केट को अपसाइड में लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और देखेंगे तो प्राइस जो है यहाँ से काफ़ी दिन कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकआउट किया था, उसी एरिया में आया, और वहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड में फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है ना। ये स्विंग इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसको अगर ब्रेक कर लेता है, मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो फिर प्राइस जो है इन दो लेवल्स को, जैसे कि वीकली पे ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल लगा, फेयर वैल्यू गैप, है ना, इसको अगर प्राइस फिल कर लेता है तो फिर ऑर्डर ब्लॉक का बारी आएगा वीकली पे। फिलहाल ये आपका इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। इधर से प्राइस चला है और इस इम्बैलेंस तक जा सकता है इस वीक, और इसको क्लियर करके मिडिल वगैरह से एक सेलिंग वगैरह दिखा सकता है। ये जो कैंडल आया है ना, ये कैंडल जब भी आता है तो बॉटम या पलट के टॉप पे, तो आपको जो है एक अच्छा मौका मिलता है उसको एनालाइज करने का। इसके साथ इस तरीके का कैंडल आया, हालांकि इसके ऊपर की लिक्विडिटी ये प्रीवियस वीक का कैंडल नहीं ले पाया है, तो आज के दिन जो है इसने लिक्विडिटी लेने के बाद रिस्पॉन्ड किया अभी, यहाँ पे प्रीवियस वीक का जो हाई था उसके लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हो सकता है यहाँ से सेलिंग भी देखने को मिले, है ना। ये स्विंग अपना लो बना था उसको भी टेस्ट कर रहा है वीकली पे। वनडे पे देख लेते हैं। वनडे पे सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस के वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर है, तो उनको आप लोग ज़रूर देखना। फिलहाल वनडे पे भी वही सीन बना हुआ है ना। वनडे पे इन सभी लेवल के जो मेजर रेजिस्टेंस है उनको मार्केट टेस्ट करके फिर थोड़ा सा पुल बैक टाइप का ले रहा है। एक चांस वनडे पे ये बन सकता है कि ये अब आज के दिन इधर ही क्लोज वगैरह करके एक इम्बैलेंस क्रिएट करे वनडे पे इधर, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, और फिर जो है प्राइस इसको इस तरीके से इस तरीके से फिर प्राइस जो है इसको फिल करे, फिल करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करके इस तरीके से कंटिन्यूएशन करे, ठीक है। कहाँ तक के लिए कर सकता है, पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है, फिर बता देता हूँ। वीकली और वनडे का जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है। अगर इस फेयर वैल्यू गैप से चला मार्केट वनडे के, तो यहाँ तक आराम से इजीली 1 आवर के फेयर वनडे के फेयर वैल्यू गैप तक डिलीवर कर सकता है। नीचे की साइड में अगर इसको जाना है, अगर सेलिंग आनी है, तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को एनी हाउ ब्रेक करना पड़ेगा अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को अच्छे वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर से मार्केट इस रेंज में आ जाएगा, और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने जाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप को। ये पूरा पी वाई पकड़ लो आप, यहाँ से छोटा है तो ये वाला रेड वाला कैंडल और उसके ऊपर का फेयर वैल्यू गैप आपका एक इम्पॉर्टेंट एरिया बना रहेगा, है ना। इधर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग फ्रैक्टल करके देख सकते हैं, लाइक 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे सिंपल है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें जो बचा हुआ है आपका दो लेवल हो सकता है। अगर सेलिंग होती है तगड़ी, तो एक तो ये लेवल होगा, यहाँ पे प्राइस रिस्पॉन्ड करेगा आने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे, और सबसे तगड़ा रिस्पॉन्ड जो करेगा, जो लास्ट वन जो ऑर्डर ब्लॉक होता है जहाँ से मार्केट चला है, ये वाला एरिया, ओके। इन दोनों पे नज़र रखिएगा। अपसाइड में जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था ऑर्डर ब्लॉक, उसको भी देख लेते हैं 1 आवर के अकॉर्डिंग, अगर सेलिंग आती है तो। अभी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, जो कि फेयर वैल्यू सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है। बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ये
प्राइस जो है रिस्पॉन्ड कर सकता है इस तरीके से, अगर सेलिंग आती है तो, है ना। और अगर अच्छी सेलिंग आती है, कंटिन्यूसली सेलिंग होती है, तो फिर प्राइस जो है यहाँ तक भी आ सकता है। ये ऑर्डर ब्लॉक से चला है, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि अभी तक प्राइस ने इसको टेस्ट नहीं किया है। ये ऑर्डर ब्लॉक बनते ही इसलिए है कि यहाँ पे प्राइस आए तो अच्छा रिस्पॉन्ड करे, और जहाँ से मार्केट चला है उस जगह का ऑर्डर ब्लॉक जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है आपके बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, इस तरीके से हम लोग लेवल वगैरह ड्रॉ करते हैं। एकदम रिसेंट की बात करें तो प्राइस कहाँ से लिफ्ट कर सकता है, अभी जो सेलिंग आ रही है, क्योंकि प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की है, और इस लिक्विडिटी के मतलब इस स्विंग के आसपास वाला पहला फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। प्राइस जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है, प्राइस आता है, टैप करता है, या फिर मिडिल को स्वैप करता है, और फिर जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करता है। इस पर भी ध्यान रखिएगा। अप साइड में लेवल मैं बता देता हूँ 1 आवर के अकॉर्डिंग, सारा मिटिगेट है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट अगर उधर से बाइंग वगैरह होती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका एक टारगेट हो सकता है, या फिर उसके नीचे का इम्बैलेंस आपका एक ये टारगेट हो सकता है। ओके, प्राइस जो है इन लेवल्स पे अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर फेयर वैल्यू गैप 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप से बाइंग आई, तो आपका जो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप पहला टारगेट आपका हो सकता है। ये जो नीचे से बाइंग आएगी इधर से 1 आवर पे, है ना, इधर से अगर बाइंग आती है तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप पहला टारगेट हो सकता है। कितना लेवल है, 75737 के आसपास का हो सकता है एक लेवल, है ना। इस तरीके से अगर ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आई तो ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक टारगेट हो सकता है। इस तरीके से लेके चलिए मार्केट को समझ के, और अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जो है लाइव सेशन में जुड़कर उसको क्लियर करने की कोशिश करें। ओके, अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।